15 अगस्त 1947। एक रात पहले तक जो लोग एक ही मिट्टी के थे, सुबह होते ही वे एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। सोचिए, अगर आपसे एक दिन कहा जाए कि कल से आपका घर, आपका शहर, आपका देश अब आपका नहीं रहा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ एक ही दिन में हुआ या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? यह कहानी है सन 1947 की। 1947 से पहले भारत पर लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन रहा। देश में आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर थी। अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारत को और अधिक समय तक नियंत्रित करना संभव नहीं है। लेकिन जाते जाते भी उन्होंने एक आखिरी चाल चली। धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार डाली गई और यही दरार आगे चलकर विभाजन का कारण बनी। एक अंग्रेज वकील सीरियस रेडक्लिफ, जिसने न कभी भारत देखा था और न ही यहाँ के लोगों को समझा था, उसे सिर्फ 5 हफ्तों का समय दिया गया एक ऐसी रेखा खींचने के लिए जो करोड़ों लोगों की किस्मत तय करने वाली थी। न जमीन की जानकारी, न लोगों की भावनाएं, बस नक्शे पर एक रेखा खींच दी गई और उसी रेखा का नाम पड़ा रेडक्लिफ लाइन। जैसे ही देश के विभाजन की घोषणा हुई, सब कुछ बदल गया। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और माना जाता है कि 10 से 15 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रेलगाड़ियों में मरे हुए लोग आते थे, पूरे पूरे गांव उजड़ गए, माँ अपने बच्चों से बिछड़ गई और भाई भाई का दुश्मन बन गया। यह आज़ादी थी या इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी? सबसे हैरानी की बात यह है कि रेडक्लिफ लाइन को जनता के सामने तब लाया गया जब लाखों लोग मारे जा चुके थे। अंग्रेज चुपचाप भारत छोड़कर चले गए और पीछे छोड़ गए एक जलता हुआ उपमहाद्वीप। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सब एक भूल थी या फिर एक सोची समझी साजिश? 1947 ने हमें आज़ादी दी, लेकिन उसकी कीमत भी हमने ही चुकाई। आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते उसी एक फैसले की परछाई में जी रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है, अगर विभाजन थोड़ा और सोच समझ कर किया गया होता तो क्या आज का इतिहास कुछ और होता? आपका क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।